हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग परफेक्टली वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन काफी अच्छा चल रहा होगा। आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएसआर एग्जामिनेशंस में बहुत बार आ चुके हैं और इस बार जो जून में एग्जाम होने वाला है उसमें भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उस टॉपिक का नाम है आइजिंग-स्पीन। तो बेसिकली हम लोग आज आइजिंग-स्पीन के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आए तो उसको कैसे डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर हम लोग आलोचना करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आइसिंग स्पीड के क्वेश्चन से ही, क्योंकि इसमें मोस्टली से तुम क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे वैसे तुम्हें समझ में आता जाएगा। यू सी द फर्स्ट क्वेश्चन वाज फ्रॉम सीएसआई नेट। एक दो क्वेश्चन करोगे, बाकी क्वेश्चन तुम खुद तुम्हें आइडिया लग जाएगा कैसे सॉल्व करना। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज फ्रॉम सीएसआई नेट जून 2017। I can write down it's from net June 2017. June 2017। क्या बोला गया है? द हैमिल्टोनियन फॉर थ्री आइसिंग स्पिन S0 S1 S2 व्हिच कैन टेक वैल्यूज प्लस माइनस 1 इक्वल्स टू दिस। बोला गया है इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एट टेंपरेचर T, एवरेज टेंपरेचर निकालते हैं। देखो पहले तुम्हें लिखना है कि S0 S1 S2 हर एक स्पिन जो सिर्फ प्लस 1 और माइनस 1 वैल्यू ले सकते हैं, इनके पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन से क्या क्या एनर्जी बन सकता है। तो जरा यहाँ पे देखो कैसे कॉम्बिनेशन बनाता हूं मैं। एक है तुम्हारा S0, एक है तुम्हारा S1, एक है तुम्हारा S2। यही है स्पिन। अगर ये तुम्हारे स्पिन है तो हर एक स्पिन क्या क्या वैल्यू ले सकता है? प्लस 1 और माइनस 1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। S0 का वैल्यू आई कैन टेक प्लस 1, तब ये प्लस 1 ले सकता हूँ। इस प्लस 1 के लिए इसको प्लस 1, इसको माइनस 1 ले सकता हूँ। इसके प्लस 1 के लिए इसको माइनस 1, इसको प्लस 1 ले सकता हूँ। इसके प्लस 1 के लिए दोनों को माइनस 1 ले सकता हूँ। In the similar manner, I can take S0 is minus 1, then both are positive. S0 minus 1, this one is positive, but this one is negative. S0 minus 1, this one is negative, this one positive. And S0 minus 1, both are negative. तो जरा यहाँ पे देखना कि ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे तुम्हारा बन सकता है। तो इसके अलावा और कोई कॉन्फ़िगरेशन बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए एनर्जी क्या क्या बनेगा? माइनस जे एस जीरो एस वन प्लस एस टू, माइनस जे एस जीरो एस वन प्लस एस टू। ये तुम्हारा हैमिल्टोनियन जो है that is equals to minus j s0 s1 plus s2। अब जरा यहाँ पे देखो s1 s2 को तुम ऐड करके इससे मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू वन इज 2। इसको ऐड करूंगा 0 इंटू वन इज 0। इसको ऐड करूंगा 0 इंटू वन 0। इसको ऐड करूंगा माइनस, ओके, माइनस वन इज माइनस टू, माइनस टू इंटू वन इज माइनस टू। इनको ऐड करूंगा 2 इंटू माइनस वन माइनस टू। इनको ऐड करूंगा 0 इंटू, ओके, तो ये 0 आएगा, ये 0 आएगा। फिर इनको ऐड करूंगा माइनस टू इंटू माइनस वन इज प्लस टू। तो ये चीजें हो गई। इसके माइनस से मल्टीप्लाई करो तो डेफिनेटली तुम्हारे यहाँ मिल जाएगा माइनस टू जे प्लस टू जे, माइनस जे मिलेगा तो प्लस टू जे। यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा माइनस टू जे। गुड। तो एनर्जी के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आए हैं? माइनस टू जे, जीरो जीरो, प्लस टू जे, माइनस टू जे, माइनस टू जे, जीरो जीरो, प्लस टू जे, अगेन प्लस टू जे, जीरो जीरो, माइनस टू जे। You can check minus 2 into minus 1 is equals to plus 2 into minus is minus 2। So these are the energies। तो हम लोगों ने देखा पॉसिबल एनर्जी वैल्यूज क्या क्या है। सर एनर्जी के तीन वैल्यू पॉसिबल है, एक है जीरो। सो पॉसिबल एनर्जी वैल्यूज क्या क्या है? पॉसिबल एनर्जीज क्या क्या है भाई? तीन वैल्यूज पॉसिबल है। एक है जीरो, जीरो अगर एनर्जी होगा तो उसका डिजेनरेसी क्या होगा? 1 2 3 4। 4 इज द डिजेनरेसी। एनर्जी का वैल्यू हो सकता है सर 2j with a degeneracy of 2। एनर्जी का वैल्यू हो सकता है सर माइनस 2j with a degeneracy of 2। तो डेफिनेटली हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि जितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है उनमें से चार बार तुम्हारे एनर्जी का वैल्यू जीरो आ रहा है, दो बार एनर्जी का वैल्यू 2j आ रहा है, दो बार माइनस 2। तो जीरो वाला जो एनर्जी है उसका डिजेनरेसी 4, माइनस 2j का एनर्जी माइनस 2j का डिजेनरेसी 2 एंड प्लस 2j का डिजेनरेसी इज अगेन 2। Now I can ask you to write down the partition function। तो partition function z can be written as summation over I gi e to the power of negative of beta ei। I can tell you this। तो इसके अकॉर्डिंग अगर लिखोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा 4 into e to the power of negative of beta into 0 plus 2 into e to the power of negative of beta into 2j plus 2 into e to the power of negative of beta into, I can write minus 2।
-2j। तो ये तुम्हारा हो गया z का वैल्यू। अब जैसे तुम्हारा z का वैल्यू आ गया तो हम लोगों से क्या पूछा हम लोगों ने, ये तुम्हारा पार्टीशन फंक्शन। तो पार्टीशन फंक्शन निकालना तक हर एक प्रॉब्लम सेम ही है लगभग। इसके बाद अगर चेंजेस आएंगे तो इसके बाद आएंगे। अब देखो उन लोगों ने क्वेश्चन में क्या पूछा, इसको मैं थोड़ा सा वो करके लिख सकता हूँ। दिस वन इज 4 प्लस 2 into e to the power of, I can write 2 beta j plus 2 into e to the power of minus 2 beta j. So this is my partition function. Once you know the partition function, उन लोगों ने क्या पूछा है भाई, उन लोगों ने हमसे पूछा है एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैसे निकालोगे? एवरेज एनर्जी पार्टीशन फंक्शन पता है, एवरेज एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है एवरेज एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ बीटा इनटू ln ऑफ z। तो ln ऑफ दिस थिंग, तो आगे माइनस साइन रहेगा, नीचे रहेगा तुम्हारा 4 प्लस, ओके दिस थिंग, यहां से अगर 2 कॉमन ले लूंगा तो e टू द पावर ऑफ 2 बीटा j प्लस e टू द पावर ऑफ माइनस 2 बीटा j व्हिच इज योर ट्वाइस ऑफ cos 2 बीटा j। तो आ जाएगा 4 cos h ऑफ 2 बीटा j। और ऊपर में इसका डिफरेंशिएशन होगा तो पहले वाले टर्म्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 into t पर 2 बीटा j। अच्छा ऊपर में इसका डिफरेंशिएशन टर्म होगा तो आ जाएगा 2j। तो 4j into e to the power of 2 बीटा j प्लस यहाँ पे इसका आ जाएगा प्लस में माइनस होगा क्योंकि इसके डिफरेंशिएशन से माइनस 2j आएगा। तो 4j to the power of minus 2 beta j। I can just take common 4 from here। अच्छा एक सेकंड, अब सर यहाँ पे देखो 4 जगह का कॉमन ले लूं तो e to the power of 2 beta j minus to the power of minus 2 beta j that is equals to 2 sin h of 2 beta j। तो ऊपर में आ जाएगा 8 sin h of 2 beta j, नीचे आ रहा है तुम्हारा 4 कॉमन ले लो 1 plus cos h of 2 beta j। अब डेफिनेटली 4 से 8 को काटोगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 sin h of 2 beta j divided by 1 plus cos h of 2 beta j। तो ये आंसर ऑप्शन में है। -2j होगा ऊपर में देखो, अच्छा यहाँ पे 4j था तो यहाँ पे 8j होना चाहिए, आगे का माइनस साइन था। -2j sin h of 2 beta j -2j sin h of 2 beta j divided by 1 plus cos h of 2 beta j। ऑप्शन डी इज, तो बाय दिस वे यू हैव टू डू। और एक प्रॉब्लम मुझे करके दिखाओ, ये वाला प्रॉब्लम करके दिखाओ। ये वाला प्रॉब्लम तुम्हारे CSIR दिसंबर 12 में आया, CSIR दिसंबर 12 में आया इस क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वाले क्वेश्चन में बोला गया देखो एनर्जी है E equals to minus nj plus 2rj, जहाँ पे n नंबर ऑफ पार्टिकल के स्पिन के बारे में बात किया गया, ठीक है। उनमें से क्या है तुम्हारा r स्पिन जो है, they have said one dimensional IC model with n spin at very low temperature, almost all the spins are aligned parallel to each other। Now there will be few spin flips with each flip costing an energy of 2j। Now in configurations of r spin flip, अगर r number of spin के flips होते हैं तो तुम्हारा एनर्जी आएगा ये। तो एनर्जी के एक्सप्रेशंस हम लोग लिख सकते हैं E r is equal to minus nj plus 2rj। That's all I can do। That's all I can do। ठीक है। Now I'm saying minus 2rj। अगर हम लोग सिर्फ 3 एनर्जी लेवल्स को कंसीडर करें तो कैसा रहेगा? अगर हम लोग सिर्फ 3 एनर्जी लेवल्स को कंसीडर करें, so let me tell you, let's consider only 3 energy levels। Let's consider only 3 energy levels। वो क्या है? एक बार से हम ले रहे हैं r का वैल्यू 0, एक बार r का वैल्यू 1,
और एक बार r की वैल्यू 2. So if I take E0 r equal to 0 लेंगे, r equal to 1 लेंगे, r equal to 2 लेंगे. If I take r equal to 0 तो ये क्या आ जाएगा, माइनस n इंटू जे आ जाएगा. Right, minus nj plus 2rj. That's all I can say. Minus nj plus 2rj. एक सेकंड रुक जाओ, मैं एक बार देख लूं इसका प्रिंटिंग सही है. मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे देयर इज प्रिंटिंग मिस्टेक. ओके नो फाइन, ठीक है. अच्छा चलो ठीक है, हम लोग अगर दो पार्टिकल कंसीडर करें, इतने सारे पार्टिकल कंसीडर करने की जरूरत नहीं. एक पार्टिकल कंसीडर करो तो प्रॉब्लम टफ हो जाएगा. कंसीडर टू पार्टिकल्स. कंसीडर टू स्पीड्स n equal to 2 स्पीड्स. अगर n equal to 2 स्पीड है, दो स्पीड में से एक तो हो सकता है कि जीरो नंबर ऑफ स्पिन फ्लिप हो रहा है, एक हो सकता है वन एक स्पिन फ्लिप हो रहा है, नहीं तो दो स्पिन फ्लिप हो रहा है. तो अगर दो स्पिन को कंसीडर करूं तो उनमें से तीन ही एनर्जी लेवल है. मतलब अगर n इक्वल टू 2 है तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या हो सकता है, 0 1 2. तो e0 क्या आएगा, ठीक है. यहाँ पे ऐसे लिखो, देखो r क्या है, नंबर ऑफ स्पिन फ्लिप्स है ना, मतलब कितने नंबर ऑफ स्पिन फ्लिप हो रहे हैं वो है. लेट n इक्वल्स टू 2, then possible r is equal to 0 1 2. मतलब r का वैल्यू 0 हो सकता है कि 0 नंबर ऑफ स्पिन फ्लिप हुआ है, r का वैल्यू 1 हो सकता है, दैट इज एक स्पिन फ्लिप हुआ है, और r का वैल्यू 2 हो सकता है कि दो स्पिन फ्लिप हुआ है. यहाँ पे लिखा गया r varies from 0 to 1. therefore तुम्हारे एनर्जीज क्या क्या आएंगे, E0 आ सकता है, E0 होगा तुम्हारा माइनस 2j, r का वैल्यू 0, माइनस 2 into j, माइनस 2 into j. I can write EJ is equals to minus 2j. तुम्हारा E1 क्या होगा भाई, E1 तुम्हारा होगा, यहाँ पे लिखो माइनस 2j, r का वैल्यू 1 प्लस 2j, तो E1 का वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा 0. और E2 का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे r का वैल्यू तुम n का वैल्यू 2 पुट करो और r का वैल्यू तुम यहाँ पे 2 पुट करो, तो क्या आ जाएगा 4j minus 2j, that is equals to 2j. 2j. These are the possible values of your energy. माइनस 2j 0 एंड प्लस 2j, माइनस 2j 0 एंड प्लस 2j. तो अगर ये तुम्हारे पॉसिबल वैल्यूज है, नाउ टेल मी व्हाट्स योर पार्टीशन फंक्शन. हाउ कम यू राइट डाउन द पार्टीशन फंक्शन. पार्टीशन फंक्शन तुम्हारा आएगा degeneracy into this thing, right? Now calculation of the degeneracy is equals to कितने तरीके से ये हो सकता है, कितने तरीके से r equal to 0 हो सकता है, कितने तरीके से r equal to 0 हो सकता है. ठीक है, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, z will be equals to टू सी जीरो divided by, अच्छा it's 2c0 e to the power of negative of beta into, जब r का वैल्यू 0 था, the number of configuration is ncr, the energy is this, and the number of possible configurations is ncr, right? नंबर ऑफ पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन ncr यहाँ बोल दिया गया, अगर एनर्जी ये होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग डिजनरेसी हमारा हो जाएगा ncr. तो हम लिख सकते हैं 2c0 into e to the power of negative of beta into e0 plus 2c1 into e to the power of negative of beta into e1
plus 2c2 into e to the power of negative of beta into e2 now whole divided by इसको नॉर्मलाइज भी करना है टोटल डिजिट्स से तो समेशन ओवर r equal to 0 to 2c डायरेक्ट तो इसको करूंगा तो क्या आ जाएगा 2c 0 मतलब 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल तो 0 फैक्टोरियल तो कट के 1 आ जाएगा तो e to the power of माइनस इस 0 का वैल्यू कितना है -2 ले तो प्लस 2 बीटा j आ जाएगा प्लस 2c1 मतलब 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल मतलब 2 आ जाएगा into e to the power of 0 e1 का वैल्यू 0 तो e to the power of 0 is equals to 1 यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ बेझिझक प्लस 2c2 मतलब 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल तो ये भी तुम्हारा 1 आ जाएगा तो e to the power of माइनस बीटा इंटू e2 का वैल्यू क्या है 2j तो माइनस 2 बीटा j ये आ ठीक है होल डिवाइडेड बाय तो यहाँ पे इसका समेशन करोगे तो 2c0 आएगा 2c0 का वैल्यू तुम्हारा 2 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल में 2 फैक्टोरियल मतलब 1 प्लस 2c0 is 1 plus 2c1 is 2 plus 2c2 is again 1 तो 4 आ रहा है अच्छा ऊपर वाले को क्या लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब e टू द पावर ऑफ बीटा j प्लस e टू द पावर ऑफ माइनस बीटा j का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ नीचे वाले को 4 ये कर सकते हैं अब जरा यहाँ पे देखो इसको पूरा लिख सकता हूँ e टू द पावर ऑफ बीटा j प्लस e टू द पावर ऑफ माइनस बीटा j बाय 2 का होल स्क्वायर अच्छा दैट इज cos h of बीटा j का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ cos h of बीटा j का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ चलो अगर n का वैल्यू 2 लेता हूँ तो cos h of बीटा j का होल स्क्वायर आता है तो अगर n का वैल्यू n लूंगा सो z2 का वैल्यू आया है ये therefore zn अगर n का वैल्यू n लेता हूँ तो ये क्या आ जाना चाहिए cos h of बीटा j to the power of n आ जाना चाहिए मतलब तुम्हारा ऑप्शन डी इज करेक्ट ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है क्योंकि तुम लोगों को यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा कि इतने बड़े n नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए सॉल्व कर पाना मुश्किल है तो n का वैल्यू हम लोगों ने 2 कंसीडर किया जब n 2 होगा तो पॉसिबल स्पेस फ्लिप्स हो सकता है 0 1 2 उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको जाएंगे इसके बाद ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अच्छा इस वाले प्रॉब्लम में भी सेम चीजें हैं क्या बोला गया है consider a system of 3 spins s1 s2 s3 which can take value plus minus 1 the energies is like this चलो देखते हैं इसको करो कैसे करोगे सर जी 3 स्पिन है ना s1 s2 s3 s1 s2 s3 3 स्पिन है इसको 1 1 1 1 तब दोनों ही +1 +1 -1 -1 +1 -1 फिर इसको -1 -1 -1 -1 लिया तब दोनों ही +1 एक +1 एक -1 एक -1 एक +1 दोनों ही -1 तो ये तुम्हारे टोटल कॉन्फ़िगरेशन हो गया अब इसके हिसाब से एनर्जी लिख दूं एनर्जी क्या आएगा -j s1 s2 + s2 s3 + s3 s1 तो जो तुम्हारा एनर्जी है दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू -j s1 s2 + s1 s3 + s3 s1 या s2 s3 का भी चला s2 s3 + s3 s1 ठीक है तो कर लो तीनों को मल्टीप्लाई करना है s1 के साथ s2 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 * 1 is 1 प्लस s2 के साथ s2 का 1 1 1 प्लस ये 1 ये आ इसके साथ -j करना पड़ेगा यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो 1 इसको मल्टीप्लाई करो -1 अच्छा 1 -1 इसको मल्टीप्लाई करो -1 यहाँ पे -1 -1 +1 लास्ट वाला मतलब 4 नंबर वाला इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ रहा है -1 -1 +1 टोटल कितने हुए यहाँ पे आ रहा है 3 यहाँ पे आ रहा है +1 -1 कट जाएगा -1 यहाँ पे कितना आ रहा है +1 -1 कट जाएगा -1 यहाँ पे +1 -1 कट जाएगा -1
तो इस माइनस वन के साथ अगर माइनस जे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर में आ जाएगा माइनस थ्री जे, यहाँ पे प्लस जे प्लस जे प्लस जे। ठीक है, तो माइनस थ्री जे 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 माइनस थ्री जे माइनस माइनस थ्री जे 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 जे। चार रेज लेवल्स हो गए। वैसे ही नीचे के चार रेज लेवल्स निकालो, क्या होगा? इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगा माइनस वन, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगा माइनस वन, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगा प्लस वन, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगा माइनस वन, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगा माइनस वन प्लस वन, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगा प्लस वन, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगा माइनस वन माइनस वन, लास्ट वाला माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस वन माइनस वन कट के माइनस वन आ रहा है, प्लस वन माइनस वन कट के माइनस वन आ रहा है, प्लस वन माइनस वन कट के माइनस वन आएगा, यहाँ पे प्लस थ्री आ रहा है। अब इनके साथ तुम माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे प्लस जे प्लस जे प्लस जे माइनस थ्री जे और इधर जे 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 माइनस थ्री जे। ठीक है, थ्री जे। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा जे 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 माइनस थ्री जे। सो दैट्स ऑल। पॉसिबल एनर्जीज क्या हुए? जे हुए, कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6, 6 बार जे आया, 2 बार माइनस थ्री जे आया। The minimum energy and the corresponding number of spin configurations are okay. What is the minimum energy इनमें से? देखो इनमें से so possible energies are, possible energies क्या क्या है भाई? क्या है? माइनस थ्री जे है with a degeneracy of 2 and एनर्जी जे है with a degeneracy of 6। अब इनमें से मिनिमम वैल्यू क्या है एनर्जी का? माइनस थ्री जे कितनी बार आया है? 2 बार। तो ये पूछा गया है माइनस थ्री जे तुम्हारा पॉसिबल मिनिमम एनर्जी है, उसका स्पिन कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन सी इज। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा आया था सीएसआर में ही आया था, बेसिकली सीएसआर में कब आया था ये क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा सीएसआर में आया था ओके December 12 नेट December 12 का क्वेश्चन है, नेट December 12 का क्वेश्चन है। ठीक है, देख लो बहुत अच्छा सवाल है। अगर इसके लिए पार्टीशन फंक्शन लिखने के लिए बोलता तो कैसे लिखते हैं बताओ? z अगर लिखने के लिए बोलता तो z होता तुम्हारा 2 into e to the power of minus 3 beta 2 into the power of minus beta into minus 3 j, तो प्लस 3 beta j प्लस 6 into e to the power of माइनस बीटा जी। ये होता तुम्हारा पार्टीशन फंक्शन अगर बोलता लिखने के लिए, हालांकि बोला नहीं है। ओके, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन को देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, इट्स अ सेम प्रॉब्लम, बोला गया कंसीडर थ्री आइसिंग स्पिन एट द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच इंटरैक्ट विद ईच अदर बाय अ फेरोमैग्नेटिक आइसिंग स्पिन विद स्ट्रेंथ j। पार्टीशन फंक्शन निकालने के लिए बोला गया। तो सेम क्वेश्चन तुम लोगों में हैमिल्टनियन लिख देता हूं। Hamiltonian H for this system will be J into, अगर एक ट्रायंगल के वर्टिसेस में 3 स्पिन है तो उनके बीच में इंटरेक्शन कैसे हो सकते हैं? अगर ये तुम्हारा S1, ये तुम्हारा S2, ये तुम्हारा S3 है, तो एक बार आएगा S1 S2 प्लस एक बार आएगा S2 S3 प्लस एक बार आएगा S3 S1। तो सेम चीज S1 S2 S3 और इसके करस्पॉन्डिंग तुम्हारे पास यहाँ पे जो स्पिन्स होंगे दैट इज 1 पुट करके 1 1 अच्छा 1 माइनस 1 प्लस 1 दोनों माइनस 1, फिर 1 1 1 माइनस 1 प्लस 1 दोनों माइनस 1। इसके करस्पॉन्डिंग तुम्हारे जो एनर्जी आएगा, देखो लास्ट केस में भी, लास्ट जो प्रॉब्लम लोगों ने सॉल्व किया उसमें भी एनर्जी सेम था, सिर्फ आगे एक माइनस साइन था। तो यहाँ पे माइनस साइन को अलावा बाकी चीज लिखना है। तो पहला वाला एनर्जी क्या आएगा? वहां पे माइनस थ्री जे आता, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपली थ्री जे। ये सारे टर्म्स जे आए तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस जे माइनस जे माइनस जे माइनस जे
माइनस जे लास्ट वाला टर्म फिर से 3j। तुम करके भी देख सकते हो, कोई वो नहीं। इस फॉर्मूले में डालो j इंटू s1 s2 प्लस s2 s3 प्लस s3 s4। इस फॉर्मूले में डाल के तुम करके देखो, तुम करके भी देख सकते हो। तुम लोगों ने क्या पूछा है इस प्रॉब्लम में? What they have asked, the partition function, very good. The partition function will be, there are possibilities. Energy का एक वैल्यू हो सकता है 3j with the degeneracy 2, एक वैल्यू हो सकता है -j with the degeneracy of 6. Therefore, partition function z will be equals to 2 into to the power of minus 3 beta j plus 6 into e to the power of beta into j. 6 into the power of beta j plus 2 into the power of minus 3 beta j. 2 into the power of minus 3 beta j plus 6 into the power of beta j. Option B is correct. 2 into e to the power of minus 3 beta j, ध्यान रखें 2 into e to the power of minus 3 beta j plus 6 into the power of beta j. That's all we can say. ठीक है, ये तुम्हारा पॉसिबल होगा। बेसिकली जब हम लोग इंटरैक्शन पढ़ते हैं तो आगे एक माइनस साइन देके ही पढ़ते हैं, बिना माइनस साइन के हम लोग इंटरैक्शन पढ़ते नहीं हैं। तो आई थिंक यहाँ पे यू शुड पुट माइनस। अगर यहाँ पे माइनस साइन पुट करोगे तो यहाँ पे भी एनर्जी वैल्यूज तुम्हारे वैसे आएंगे जब पहले बार आए थे। तो ये माइनस होगा, ये सारे पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव है। तो इस केस में -3j 2 टाइम्स आया प्लस जो तुम्हारा 6 टाइम्स आया। क्योंकि इंटरैक्शन है ना तो नेगेटिव साइन देना चाहिए, बिना नेगेटिव साइन इंटरैक्शन नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शन ए में दिया गया है, दैट्स व्हाई आई थॉट कि 2 into to the power of 3 beta j plus 6 into the power of minus beta j plus 6 into the power of minus beta j. This should be the answer. बिना नेगेटिव साइन के इंटरैक्शन हमेशा नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है, तो दैट इज इट। चलो बच्चों, आई थिंक ये वाला तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल था। ये जो आइजिंग स्पिन के हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, आई थिंक इट वाज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। इसके अलावा भी आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज इसमें दिए गए हैं। मैं एक बात बच्चों को बता दूं कि जो भी बच्चे यहाँ पे सीएसआई नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग सीएसआई नेट लाइक सीएसआई नेट दिसंबर, और जो इस बार के लिए सीएसआई नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन वाला एक कोर्स लॉन्च किया गया है, जिस कोर्स का सब्सक्रिप्शन 9 महीने है। मतलब दिस कोर्स विल बी हेल्पफुल फॉर दिस सीएसआई नेट एंड द नेक्स्ट सीएसआई। And the price of the course is 47,999, but due to the offer, which is ongoing offer, you can see the Premier League or extra Premier League. So for that, the price has been reduced to 14,624. So all you have to do is to use the promo code, which is SOURAV, and the price will be your 14,624. I think it will be very much useful for all the students जो इस बार के सेशन के लिए भी सोच रहे हैं and सोच रहे हैं कि दिसंबर में सेशन भी देंगे। So for them, I think this 9-month subscription वाला जो course है, I think it will be very much beneficial because all total detailed theory lectures will be with you, recorded lectures will be with you, mock test will be with you for this CSR and the next CSR. So I think it is all total a very good course. ठीक है? बाकी तो booster course आप लोगों के लिए है ही, booster course का price भी अभी कभी कम हो चुका है, अगर चाहो तो आप booster course भी join कर सकते हो। So thank you very much and we will meet on the next class. Thank you. कमेंट सेक्शन में बताना अगर कोई डाउट है।